एंटिटी रिलेशनशिप और ईआर मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ERM, जिसको शॉर्टली हम कहेंगे, या फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, describes the entities, attributes and relationship with their types in a simplified diagram। मतलब ये है कि ये सब कुछ आपने जो ऊपर पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें रिलेशन है, कीज हैं, वन टू वन ऑप्शन है, मैनी टू मैनी ऑप्शन है, फॉरेन की है, प्राइमरी की है, ठीक है। और जैसे आपको स्टूडेंट टीचर क्लास के थ्रू ही समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया इस चीज़ को। तो ये सारे डेटाबेस सिस्टम को ग्राफिकली एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाना, कनेक्शन देते हुए, एक चेन्स बनाते हुए कि इसका लिंक इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। तो वो जब हम पूरी की पूरी डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझ लें, उसको कहते हैं कि हम ये ER मॉडल है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम जब तक नहीं बनाया जाता प्रॉपरली, या नहीं मैनेज हो, बनाया नहीं हो, तो ये जो मॉडल है, इस तरह का जो मॉडल है, इसको जब हम क्रिएट करते हैं तो ये एंटिटी को, पूरी के पूरे डेटाबेस सिस्टम को शॉर्टली, ग्राफिकली बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देता है, जिसके ऊपर डेटाबेस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और डेटाबेस डेवलपमेंट टूल्स जो हैं, फीचर्स वगैरह, वो ऑटोमेटिक क्रिएशन के हिसाब से इसमें यूटिलाइज होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या फिर ER डायग्राम, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ER डिज़ाइन इज मेड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। इन चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है सिंबल्स के थ्रू और शेप्स के थ्रू, और हर एक का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब होता है कन्वे करने का, वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ शेप इस्तेमाल की जाती हैं बेसिकली, जो डिफाइन करती हैं कुछ एट्रीब्यूट्स को। जैसा कि ये आप पहले देख सकते हो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो रेक्टेंगल किस लिए यूज़ की जाती है? ये एक एंटिटी को शो कर रही होती है। ये डिफाइन किसको करती है? एक एंटिटी को। जैसे एंटिटी किसी स्टूडेंट की भी हो सकती है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, अपना ID नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, ये वो सब। किसी एम्प्लॉय की भी हो सकती है। सो मीन्स कि एक रेक्टेंगल है, इट मीन्स कि ये शो कर रही है किसी ना किसी एंटिटी को, किसी एक। फिर नेक्स्ट है, ये इलिप्स शेप है, ठीक है। ये किसको डिफाइन करी है? ये एट्रीब्यूट को डिफाइन करी है। और एट्रीब्यूट किसका? किसी भी एंटिटी का। जैसे आपने पीछे जो डायग्राम है, जो फिगर है, उसमें आपने देखा स्टूडेंट, टीचर, क्लास, और फिर उसमें जंक्शन टेबल था। तो उसमें जो डिफरेंट फीचर्स थे, जैसे कि ID नंबर, नेम है, फादर्स नेम है, क्लास ID है, कुछ भी, तो उन सब को हमने एट्रीब्यूट वहाँ पे शो किया होता। अब उन एट्रीब्यूट्स को ये शेप शो करती है, ठीक है। ये शेप होगी, ये डिफाइन कर रही होगी किसी भी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स। अब ये नेक्स्ट शेप देखिए, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, डिफाइन कर रही है किसको? रिलेशनशिप्स को सिंबॉलिकली, ठीक है। एक डायमंड शेप है, ये सादा तौर पे ये स्टेट करती है, बताती है कि ये टाइप ऑफ रिलेशन है बिटवीन टू एंटिटीज, क्योंकि रिलेशनशिप तो टू एंटिटीज के बीच में ही होते हैं। रिलेशनशिप के ऑप्शन हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो दो एंटिटीज के बीच में जो कनेक्शन होता है, उस वो रिलेशनशिप उससे क्रिएट होता है, और इसको शो करता है ये वाला सिंबल, यानी ये डायमंड शेप। फिर नेक्स्ट ये कनेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। जैसे 1M या LM लिखा हुआ, जो भी लाइंस जो हैं, ये कनेक्टेड लाइंस हैं, जो कि ये डिफाइन कर रही होती हैं कि रिलेशनशिप किस टाइप का है। ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं कि दो एंटिटीज के दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये लाइंस जो हैं वो एनोटेटेड बाय 1 और M स्टैंड्स फॉर मैनी, ठीक है, एट देयर एंड्स टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे एंटिटी रिलेशनल मॉडल डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या हैं उसके? तो फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन द एंटिटीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स यूजर। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई एंड डिज़ाइन द एट्रीब्यूट्स विद इन द रिक्वायर्ड एंटिटीज।
फिर बिटवीन एंटिटीज और इनके रिलेशनशिप, मतलब ये है कि इन डिफरेंट मकासद के लिए ये जो मॉडल, ये डायग्राम्स बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी कीज और उनकी इंटर रिलेशनशिप एंटिटीज के साथ क्या है, ठीक है। फिर फॉरेन की रिलेशनशिप क्या है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि प्राइमरी कीज के साथ क्रिएट की जाती हैं, क्या कनेक्शन है, क्यों, उसको शो करने के लिए। फिर ऑटोमेटिक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को जनरेट जो है वो किया जाता है किस तरीके से, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो स्टेप्स हैं, यानी इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनके जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप हैं, उसको ग्राफिकली तो नहीं, आप जैसे कि ग्राफिक्स के हिसाब से पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, यानी डायग्राम्स, और जब वो पैसेजेस बनाए होते हैं ना शेप्स के थ्रू, तो वो क्लियरली बताया होता है वो लिंक्स में कि इसका लिंक ऐसे है, इसका रिलेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। तो उन कॉन्सेप्ट को ये जो डायग्राम है, ये मॉडल है, बहुत आसानी से एलेबोरेट करती है, एक्सप्रेस करती है। इसका सिर्फ ये पर्पस होता है। अब देखिए कि एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बनी हुई है डायग्राम, ठीक है, मॉडल बना। स्टेटमेंट क्या है इसकी कि एक राइटर है, अ राइटर क्रिएट्स अ नॉवल एंड कंज्यूमर बायज नॉवल। इतनी सी स्टेटमेंट है, उसको हमने एंटिटी रिलेशन डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस किया हुआ है। सही है। किस तरीके से, जैसे ये एग्जांपल है डायग्राम में जो कि ये एक्सप्रेस कर रही है कि एंटिटीज आर इन द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। हमने जैसे पीछे एक्सप्लेनेशन में, डिस्क्रिप्शन में देखा कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है, कहीं पर रेक्टेंगुलर शेप है, इट मीन्स कि वो एंटिटी है। फिर अगर डायमंड शेप आपको नज़र आ रही है तो मीन्स के वो रिलेशनशिप है, रिलेशंस को बता रही है। फिर जो इसमें जो लाइन होती हैं किसी भी इन ब्लॉक्स, इन शेप्स को जो कनेक्ट कर रही हैं, तो वो रिलेशनशिप है, कैसे हैं, कनेक्शंस को बता रही है। सो एंटिटीज आर इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जैसे कि इसमें राइटर, कंज्यूमर, नॉवल, और फिर इसमें डायमंड शेप के अंदर क्या है, रिलेशनशिप है, जैसे क्रिएट बायस। अब देखिए कि राइटर है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगल है, इस शेप के अंदर राइटर लिखा हुआ, ये एंटिटी है। वो क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो बना रहा है। क्रिएशन और इसको क्रिएट करने वाला राइटर, इनके दरमियान में एक रिलेशन है जिसको ये लाइन शो कर रही है। बीच में जो लाइन है यहाँ से राइटर से, यानी इस रेक्टेंगल से लेके उस शेप तक, डायमंड शेप तक, ठीक है। इसने इसको लिंक किया, राइटर ने कुछ ना कुछ क्रिएट किया। क्या क्रिएट करता है वो, नॉवल, नॉवल लिखता है। क्रिएशन क्या है उसकी, नॉवल है। अब क्रिएशन से नॉवल तक भी लिंक है, ठीक है। नॉवल बजाते खुद एक एंटिटी है, एंटिटी का रिलेशन किससे है, कंज्यूमर से है, और एक्शन उनका बायस, यानी कि लोग उसको बाय करते हैं। कौन, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स वहां पर उन्होंने उसको भी रेक्टेंगुलर शेप पे, रेक्टेंगल के अंदर शो किया। ये एंटिटी है, ये क्या करती है, फिर उसका एक्शन क्या है, वो बाय करती है। क्या बाय करती है, नॉवल। अब देखिए नॉवल खुद एक एंटिटी है, ये तीन डिफरेंट एंटिटीज हैं, एक राइटर, एक नॉवल और एक कंज्यूमर। राइटर बजाते खुद एक एंटिटी, एक चीज है, उसकी अपनी वर्किंग है, उसके डिफरेंट काम के साथ रिलेशंस हैं। जैसे वो क्रिएट करता है और उस क्रिएशन के अंदर नॉवल भी आता है। हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता हो वो, जैसे हम जितने मर्जी बनाते जाएं। नॉवेल्स हैं, फिर ड्रामास, प्लेस भी आ जाएंगे, पोइट्री आ जाएगी, कुछ और बुक्स आ जाएंगी। तो नॉवल है, कौन सा नॉवल है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है, टाइटल्स क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, इसकी कितने वर्जन्स हैं, ये वो सब इसकी एंटिटीज में आ जाएंगी, नंबर क्या है। अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उसकी अपना एक उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। मोस्टली फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बाइंग का बताया कि वो कुछ करता है, क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो बाय क्या कर रहा है, नॉवल। अब राइटर का भी लिंक है नॉवल से, और कंज्यूमर का बाइंग के थ्रू लिंक आ रहा है नॉवल से। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। रिलेशंस को ये लाइंस शो कर रही हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको ये डायमंड शेप
एक्सप्रेस कर रही है और रेक्टेंगल के अंदर राइटर। अभी इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू और शेप्स के थ्रू और लिंक्स के थ्रू कितनी आसानी से आपको समझाया गया। तो ये होते हैं सिंपल तौर पे जो हम ड्रॉ करते हैं एंटिटी रिलेशंस डायग्राम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।